हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन इंजीनियर्स। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए पार्ट नंबर 8 ऑफ आर सीरीज़ कंप्लीट नेम राय सुंडा थ्रू वन लाइनर क्वेश्चंस। तो ये पूरी बुक हम करने जा रहे हैं। तो ये हमारा पार्ट नंबर 8 है। इससे पहले 7 पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पे भी मिल जाएगा। तो आप पहले उनको ज़रूर देखिए। तो उन वीडियोज़ में हमने 350 क्वेश्चंस कर चुके हैं हम, और 351 में क्वेश्चन से हम आज स्टार्ट करेंगे। तो 50 क्वेश्चन आज हम कवर करने जाएंगे इसके। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 351, व्हेन देयर इज नो एक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस देन इट इज सेड टू बी एट डैश डिग्री केल्विन। तो वो कितना डिग्री केल्विन पे उसका टेम्परेचर होगा किसी चीज़ का जब उसमें मॉलिक्यूल्स की कोई भी एक्टिविटी नहीं है। तो कितने डिग्री केल्विन पे ये कंडीशन होगी? द आंसर इज 0 डिग्री। ओके, 0 डिग्री केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 352, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन डिग्री केल्विन इज। तो डिग्री केल्विन में मेल्टिंग पॉइंट कितना है ये पूछा गया हमसे। द आंसर इज 273 डिग्री केल्विन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टीम पॉइंट ऑफ वाटर इन डिग्री केल्विन इज। तो पहले हमसे पूछा था मेल्टिंग पॉइंट, अभी हमसे पूछ रहे हैं स्टीम पॉइंट। ओके, तो इसका आंसर रहेगा 373 डिग्री केल्विन। ओके, तो वही है, मतलब उसको हम डिग्री को कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पे डिग्री सेल्सियस को जो है केल्विन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ही इससे रिलेटेड है। डिग्री केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस। तो डिग्री सेल्सियस में हम कितना ऐड करें कि वो हमारा डिग्री केल्विन बन जाए? द आंसर इज 273। तो देखिए, जैसे वाटर का मेल्टिंग पॉइंट जैसे हमने इसमें देखा केल्विन में है 273 और हमारा डिग्री सेल्सियस में होता है 0 डिग्री। ओके, तो 273 हम 0 डिग्री में प्लस करेंगे तो 273 डिग्री हमारा केल्विन आ जाएगा मेल्टिंग पॉइंट में। ओके, उसी तरह से 100 डिग्री पे बॉयल होता है हमारा वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे, और अगर हम 273 में मेल्ट हो रहा है और 100 उसमें प्लस करेंगे तो 373 डिग्री केल्विन पे वो बॉयल करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 355, व्हाट इज मैक्सिमम थर्मामीटर। मैक्सिमम थर्मामीटर क्या होता है? द आंसर इज इट इज़ यूज टू मेजर द हाइएस्ट टेम्परेचर अटेन्ड ड्यूरिंग द डे। इट कंसिस्ट ऑफ हॉलो ग्लास ट्यूब फिल्ड विद मर्करी। ओके, तो मैक्सिमम थर्मामीटर क्या है कि ये भी एक नॉर्मल थर्मामीटर की तरह ग्लास की ट्यूब होती है, जो कि जिसमें क्या भरा होता है हमारा मर्करी। ओके, ये मर्करी से भरा होता है। तो दिन का जो भी हाईएस्ट टेम्परेचर होगा उसको ये रिकॉर्ड करेगा। तो इसमें यही रहता है कि जैसे पूरे दिन में जो भी हमारा टेम्परेचर रहता है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है मर्करी जो है एक्सपेंड करता जाता है। ओके, जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वहाँ पे जाके वो रुक जाएगा, उसके बाद टेम्परेचर कम होता जाएगा, लेकिन मर्करी का जो मर्करी है वो उसी टेम्परेचर पे उसी पॉइंट पे रहेगा। तो इस तरीके से हमें दिन का हाईएस्ट टेम्परेचर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 356, व्हाट इज़ मिनिमम थर्मामीटर। तो इसी जो है जैसे मैक्सिमम थर्मामीटर काम कर रहा है वैसे ही मिनिमम थर्मामीटर काम कर रहा है। तो मिनिमम थर्मामीटर जो है उसके लिए क्या है? इट इज़ यूज टू मेजर द लोएस्ट टेम्परेचर। इट कंसिस्ट ऑफ ग्लास ट्यूब विद अल्कोहल इन द ट्यूब इन द बल्ब। ओके, तो उसमें क्या था, हम मरकरी यूज़ कर रहे थे। ओके, सेम ग्लास ट्यूब है उसमें मरकरी भरा हुआ है, लेकिन इसमें जो है मिनिमम थर्मामीटर में अल्कोहल भरा हुआ है। ओके, तो ये हमें मिनिमम टेम्परेचर जो है दिन का वो बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 357, व्हाट इज सॉयल थर्मामीटर। सॉयल थर्मामीटर क्या है? ओके, तो नाम से ही क्लियर होना चाहिए आपको। द आंसर इज इट इज़ द मर्करी थर्मामीटर विद द बेंड एट द बल्ब एंड। तो सॉयल थर्मामीटर है, सॉयल का टेम्परेचर मेजर करेगा, और इसमें क्या होता है, क्या जो मटेरियल इसमें भरा होता है ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए किसी भी थर्मामीटर के लिए। तो सॉयल थर्मामीटर में भी मर्करी यूज़ किया जाता है। और दूसरा इसका आइडेंटिफिकेशन फीचर ये है कि इसका जो बल्ब होता है उसमें एक हल्का सा बेंड होगा। ओके, तो बेंड से आप पहचान सकते हैं कि ये सॉयल थर्मामीटर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर थर्मोकपल्स। तो थर्मोकपल्स क्या है? द आंसर इज दीज आर यूज टू फॉर मेजरिंग सॉयल टेम्परेचर। ओके, थर्मोकपल्स भी क्या किस लिए यूज़ किए जाते हैं? सॉयल टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। ओके, एंड दे आर ऑफ 2 टाइप्स, थर्मोइलेक्ट्रिक एंड रेजिस्टेंस। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 359, कंटूर इज, कंटूर क्या है? तो कंटूर्स आर लाइंस ज्वाइनिंग इक्वल एलिवेशंस, तो वो लाइंस जो इक्वल एलिवेशन बताएंगी। ओके तो जो हमें इक्वल एलिवेशन मतलब इक्वल हाइट बता रही है उसको हम कंटूर बोलेंगे। ओके तो इसी तरीके से सारी जो है हमारी टर्म्स हैं ये। ओके तो इसको हम यहाँ आगे डिस्कस करेंगे पूरी टर्म्स को एक एक क्वेश्चन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 360, आइसोप्लेथ्स। आइसोप्लेथ क्या है? द आंसर इज लाइंस ज्वाइनिंग यूनिफॉर्म वैल्यू ऑफ एनी फिनोमेना। किसी भी फिनोमेना की अगर कोई यूनिफॉर्म वैल्यू बता रही है, कोई लाइन जो है उसको ज्वाइन कर रही है, तो उसको हम आइसोप्लेथ बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 361, आइसोबार इज, तो आइसोबार क्या है? आइसोबार, बार से आपको पता चल जाना चाहिए बार किसकी यूनिट है। बार इज a यूनिट फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो इमेजिनरी लाइन्स कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर और कॉल्ड आइसोबार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोहाइट्स आर, आइसोहाइट्स क्या है? द आंसर इज लाइन्स कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल, तो उन एरियाज़ में, उन पॉइंट्स में जहाँ पे जो है हाईएस्ट इक्वल रेनफॉल हो रही है। ओके जो एरियाज़ हैं जिनमें इक्वल रेनफॉल हो रही है उसको जो लाइन्स हमारी कनेक्ट कर रही हैं उसको हम बोलेंगे आइसोहाइट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 363, दैट इज आइसोहेल्स। आइसोहेल्स क्या है? द आंसर इज लाइन्स कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल सनशाइन आवर्स, तो वो एरियाज जहाँ पे इक्वल सनशाइन आवर्स हो रहे हैं, मगर दिन में जो है सनशाइन जो है सेम टाइम के लिए रहती है, जैसे 8 घंटे 10 घंटे जो भी है, तो अगर वो जिन एरियाज़ में सेम रहेगी उनको जो हम कनेक्ट करेंगे, मतलब एक जो भी हम उसकी डायग्राम ड्रॉ करेंगे उसमें जो लाइन उनको कनेक्ट करेंगी तो उसको हम आइसोहेल्स बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 364, आइसोफीन इज। आइसोफीन क्या है? द आंसर इज लाइन्स कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ सिमिलर सीजनल फिनोमिना। ओके सिमिलर सीजनल फिनोमिना को जो कनेक्ट कर रहा है उसको हम आइसोफीन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 365, आइसोथर्म इज, तो आइसोथर्म, थर्म से आपको पता चलना चाहिए थर्म क्या है, दैट इज टेम्परेचर। ओके तो लाइन्स कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल टेम्परेचर और आर कॉल्ड आइसोथर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 366, आइसोटोप इज। आइसोटोप क्या है? अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आइसोटोप आपने बहुत बार सुना होगा, तो इसका आंसर भी आपको मालूम होगा। तो देखते हैं इसका आंसर, एलिमेंट्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो जो वो एलिमेंट्स जिनमें जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। ओके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है तो उसको हम आइसोटोप बोलेंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 367, आइसोप्लूवियल इज। आइसोप्लूवियल क्या है? आइसोप्लूवियल, द आंसर इज लाइन्स ज्वाइनिंग इक्वल डेप्थ ऑफ रेनफॉल। ओके इक्वल डेप्थ ऑफ रेनफॉल हो रही है कि वो कितनी है, इतने 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, या mm में हम उसको देखें तो इक्वल रेनफॉल जहाँ पे हो रही है उसको आइसोप्लूवियल बोलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोटेक इज, तो आइसोटेक क्या है? द आंसर इज लाइन्स कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल विंड वेलोसिटी। ओके तो यहाँ पे इक्वल विंड वेलोसिटी है तो ये इसको हम बोलेंगे आइसोटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोस्टीर। आइसोस्टीर क्या है? लाइन्स कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ कांस्टेंट मॉइस्चर कंटेंट। ओके कांस्टेंट मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट जिसका कांस्टेंट है उसके लिए आइसोस्टीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोडेमिक इज। आइसोडेमिक क्या है? द आंसर इज लाइन्स विच ज्वाइन द प्लेसेस ऑफ सिमिलर डिसीज सिवियरिटी। ओके सिमिलर डिसीज सिवियरिटी के लिए हम आइसोडेमिक यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोक्लाइन इज, तो आइसोक्लाइन जो है ये एक इकोनॉमिक्स की टर्म है। ओके तो इसका आंसर देख लेते हैं, ए कर्व ज्वाइनिंग और कनेक्टिंग द लीस्ट कॉस्ट कम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स फॉर ऑल आउटपुट्स। ओके तो जो लाइन हमें लीस्ट कॉस्ट कम्बिनेशन बता रही है किसी इनपुट्स का जिनकी जो है आउटपुट जो है सेम रहेगी तो उसको हम आइसोक्लाइन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड मानसून, मानसून डिराइव्ड फ्रॉम डैश वर्ड, तो जो मानसून वर्ड है वो किस लैंग्वेज से लिया गया है, किस लैंग्वेज से ड्राइव हुआ है? तो इसका आंसर रहेगा हमारा अरेबिक वर्ड। ओके तो मानसून जो है वो अरेबिक वर्ड है जिसमें अरेबिक में इसको मौसम बोला जाता है जिसका मतलब है सीज़न। ओके सीज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ मानसून, तो मानसून है क्या? यहाँ पे वर्ड तो हमने देख लिया है, मानसून है क्या?
The answer is it is referred as seasonal reversal of winds over Indian Ocean, especially in Arabian Sea. ओके, तो मॉनसून वर्ड जो है वो इंडियन ओशन से रिलेटेड है, पहले तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो इंडियन ओशन में अरेबिक सी वाली साइड जो भी हमारी जो विंड्स हैं उनका जो रिवर्सल होता है, जैसे वो मूव करती हैं उसको हम उस फिनोमेना को ओके उसको हमने नाम दिया है मॉनसून का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज सिचुएटेड इन डैश जोन, किस जोन में सिचुएटेड है इंडिया? द आंसर इज नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जोन। ओके, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया टोटल अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन इज, तो प्रेसिपिटेशन क्या है? प्रेसिपिटेशन जो है किसी भी फॉर्म में जो है वाटर का वो हमारे सरफेस पे आना। ओके, चाहे रेनफॉल हो, स्नोफॉल हो, ओके, किसी भी फॉर्म में। ओके, तो उसको हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो टोटल अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन कितना है इंडिया में? द आंसर इज 1194 mm। तो 1194 mm जो है टोटल प्रेसिपिटेशन है इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल रेनफॉल जनरेटेड वॉल्यूम इन इंडिया इज, तो रेनफॉल से कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर जनरेट होता है पूरे साल में इंडिया में? ओके, तो इसका आंसर है 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर्स। ओके, यूनिट को आपको याद रखना है, 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल एवरेज रेनी डेज इन इंडिया इज, तो कितने रेनी डे होते हैं इंडिया में जो है इंडियन कंडीशंस में के लिए? टोटल साल के 365 दिन में से कितने दिन हैं जिनको हम रेनी डे बोलते हैं? ओके, तो इंडिया के लिए ये है 130 डेज पर ईयर। ओके, एक साल में 130 दिन जो है हमारे रेनी डे होंगे। तो लेकिन जो रेनी डे है उसको हम कैसे मेज़र करेंगे? तो रेनी डे किसको हम रेनी डे बोलेंगे और किसको नहीं बोलेंगे, तो उसके रिलेटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ रेनी डे? द आंसर इज व्हेन रेनफॉल इज मोर देन 2.5 mm ड्यूरिंग 24 आवर्स इट इज़ नोन एज रेनी डे। तो जब किसी एक दिन में मतलब 24 घंटे में टोटल रेनफॉल जो है हमारी 2.5 mm से ज़्यादा हो। ओके, 2.5 mm से ज़्यादा रेनफॉल हो तो उसको हम रेनी डे बोलेंगे। तो इसको जो रेनफॉल मेज़र करने के लिए डिफरेंट गॉज यूज़ किए जाते हैं। ओके, रेन गॉज बोला जाता है एक, तो उसका जो एक इंस्ट्रूमेंट है उसको मेज़र करने के लिए, तो डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट है रेनफॉल मेज़र करने के लिए, उसको यूज़ किया जाता है जो है कितने अमाउंट की रेनफॉल हुई है। ओके, उसी से हम जो है अंदाज़ा लगाते हैं कि जैसे वो 2.5 mm से ज़्यादा है या कम है, अगर ज़्यादा होगी तो हम उसको रेनी डे कंसीडर करेंगे। और टोटल 365 दिन में से देखते हैं कितने दिन जो है रेनफॉल रही है, तो वो हमें टोटल ईयर का पूरा बता देगा। तो एवरेज जो है हमारा 130 डेज पर ईयर जो है रेनी डेज रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउथ वेस्ट मानसून रीच साउथ इंडिया अराउंड डैश ऑफ एवरी ईयर। तो साउथ इंडिया मतलब केरला की कोस्ट पे सबसे पहले स्ट्राइक करती है नॉर्थ वेस्ट मानसून, तो वो साउथ वेस्ट मानसून, तो वो किस टाइम पे जो है स्ट्राइक करती है सबसे पहले? द आंसर इज 1 जून। तो 1 जून को माना जाता है कि जो मानसून है साउथ वेस्ट मानसून है वो साउथ इंडिया में एंटर कर जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 380, द विड्रॉल ऑफ साउथ वेस्ट मानसून स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्टर्न राजस्थान इन डैश टू कंप्लीट विड्रॉल फ्रॉम होल कंट्री बाय। तो 1 जून को आती हैं और वापस कब जाती हैं? तो स्टार्ट होता है इसका विड्रॉल 1 सितंबर से और 15 अक्टूबर तक पूरी तरह से पूरी कंट्री से साउथ वेस्ट मानसून जो है लीव कर जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 381, साउथ वेस्ट मानसून मूव्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ। तो कितनी स्पीड पे मूव करती है साउथ वेस्ट मानसून्स? द आंसर इज 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर 1 घंटे में की रफ्तार से चलती है साउथ वेस्ट मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउथ वेस्ट मानसून पीरियड इज नोन एज डैश पीरियड ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। तो क्या कौन सा पीरियड बोला जाता है साउथ वेस्ट मानसून पीरियड को? द आंसर इज ग्रैंड पीरियड। तो सबसे ज़्यादा रेनफॉल हमारे इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून ही करती हैं, इसलिए इसको ग्रैंड पीरियड ऑफ रेनफॉल बोला जाता है इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउथ वेस्ट मानसून कंट्रीब्यूट्स अराउंड डैश ऑफ द टोटल रेनफॉल इन इंडिया। तो इंडिया में जितनी भी रेनफॉल हो रही है उसका कितना परसेंट साउथ वेस्ट मानसून से आ रहा है? द आंसर इज मोर देन 75%। तो 75% से ज़्यादा रेनफॉल जो भी हमारे पास हमारे इंडिया में हो रही है वो साउथ वेस्ट मानसून के वजह से हो रही है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 384, इन तमिलनाडु मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इज रिसीव्ड ड्यूरिंग डैश मानसून। तो हमारी दो तरह की मानसून है, एक तो साउथ वेस्ट मानसून है और दूसरी हमारी जो है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून है। ओके, तो नॉर्मल जो साउथ वेस्ट मानसून है वो केरला से शुरू होती है। ओके, और तमिलनाडु जो है वो एक साइड में रह जाता है। ओके, तो तमिलनाडु में जो है कौन सी मानसून सबसे ज़्यादा रेनफॉल करती है, दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट मानसून। ओके, नॉर्थ ईस्ट मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू एंड कश्मीर दी कंसंट्रेशन ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून इज़ अबाउट। तो जम्मू कश्मीर में, ओके, जम्मू एंड कश्मीर में जो हमारी साउथ वेस्ट रेनफॉल है उसका कितने % कंसंट्रेशन जम्मू एंड कश्मीर में, ये हमारा क्वेश्चन जो है इसमें हमें अभी ऐड करना चाहिए जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, दोनों रीजन को हम कनेक्ट करेंगे, इसमें इंक्लूड करेंगे। ओके, तो क्योंकि अभी दोनों यूनियन टेरिटरीज़ हैं। ओके, तो उसके लिए कितनी मानसून जो है यहाँ पे हो रही है साउथ वेस्ट मानसून के, दैट इज़ 35 to 50%। ओके, तो जम्मू एंड कश्मीर में और लद्दाख में टोटल रेनफॉल जो भी होती है उसमें से 35 to 50% जो है वो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होती है। ओके, और पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं हम, तो टोटल जो रेनफॉल इंडिया में हो रही है उसका मोर देन 75% जो है साउथ वेस्ट मानसून है। बट अगर हम जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख की बात करेंगे तो वहाँ 35 to 50% रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द 2 ब्रांचेस ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। अभी ये तो दो टाइप की हमारी मानसून हो गई थी, साउथ वेस्ट मानसून एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून। बट जो हमारी साउथ वेस्ट मानसून है उसकी भी दो टाइप्स हैं, उसमें से एक है हमारी अरेबियन सी ब्रांच और दूसरी है हमारी बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ओके, दो तरह की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेबियन सी ब्रांच कंट्रीब्यूट्स डैश रेनफॉल। तो अरेबियन सी ब्रांच जो है साउथ वेस्ट मानसून की, तो वो कितने % रेनफॉल जो है करती है, द आंसर इज 770 दैट इज 80% ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है हमारे कई क्वेश्चन परसेंटेज वाइज में हम कर रहे हैं, तो उनको ध्यान से आप पढ़िएगा और क्या दोनों में क्वेश्चन में डिफरेंस है, जैसे 35 to 50% क्या है, 80% क्या है, मोर देन 70% क्या है। तो इसको आप अच्छे से रिवाइज ज़रूर करिएगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ओके, तो साउथ वेस्ट मानसून की जो हमारी अरेबियन सी ब्रांच है वो हमें हमारे इंडिया में उसका साउथ वेस्ट मानसून का 80% रेनफॉल कॉज कर रही है। ओके, दैट इज 770 नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेबियन सी ब्रांच मूव्स टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। तो जो अरेबियन सी ब्रांच है वो किस डायरेक्शन में मूव करती है, दैट इज इन नॉर्थवर्ड इन दिल्ली। ओके, दिल्ली साइड में नॉर्थवर्ड साइड में मूव करती है अरेबियन सी ब्रांच। नेक्स्ट क्वेश्चन, बे ऑफ बंगाल ब्रांच कंट्रीब्यूट्स डैश ऑफ रेनफॉल। तो जो हमारी बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो रिमेनिंग जो रह गया है साउथ वेस्ट मानसून का वो कॉज करेगी। तो कितना बचा है, दैट इज़ 20% ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, दैट इज़ 340 ओके, तो इतना जो है कॉज करेगी हमारी बे ऑफ बंगाल ब्रांच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 390, बे ऑफ बंगाल ब्रांच मूव अप टू डैश। तो कहाँ तक मूव करती है बे ऑफ बंगाल ब्रांच, दैट इज़ असम तक मूव करती है, तो सीधा जाती है। और जो हमारी साउथ वेस्ट मानसून की हमारी अरेबियन सी ब्रांच है वो नॉर्थ की तरफ मूव करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्थ ईस्ट मानसून इज ऑनसेट एट अबाउट। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून कब आती है, द आंसर इज 15 अक्टूबर। तो 15 अक्टूबर से ये स्टार्ट होती है, जब साउथ वेस्ट मानसून ख़त्म होती है वहाँ से नॉर्थ ईस्ट मानसून स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्थ ईस्ट मानसून इज लिमिटेड टू डैश स्टेट्स। तो कौन कौन सी स्टेट्स तक लिमिटेड है नॉर्थ ईस्ट मानसून, द आंसर इज सदर्न स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो ये दो मेजर स्टेट्स हैं जो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है लिमिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विड्रॉल ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून इज ऑलमोस्ट बाय। तो 15 अक्टूबर को नॉर्थ ईस्ट मानसून स्ट्राइक करती है इंडिया में, और वो उसका विड्रॉल कब है, वापस कब जाती हैं, द आंसर इज मिड दिसंबर। ओके, मिड दिसंबर में जो है वापस जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डैश स्टेट गेट्स हाईएस्ट रेनफॉल इन नॉर्थ ईस्ट मानसून फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश। तो हाईएस्ट रेनफॉल नॉर्थ ईस्ट मानसून से किस स्टेट में हो रही है? ओके, द आंसर इज तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है और दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश। तो ये दो ही मेजर स्टेट्स हैं जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट मानसून रेनफॉल कॉज कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 395, नॉर्थ ईस्ट मानसून इज ऑल्सो नोन एज। तो जो हमारी नॉर्थ ईस्ट मानसून है उसको और किस नाम से जाना जाता है? द आंसर इज रिट्रीटिंग मानसून। ओके, रिट्रीटिंग मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्थ ईस्ट मानसून कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट डैश ऑफ द टोटल रेनफॉल। तो टोटल रेनफॉल का कितना परसेंटेज जो है नॉर्थ ईस्ट मानसून कॉज करती है? द आंसर इज 15%। ओके, करीब करीब 15% जो है हमारी नॉर्थ ईस्ट मानसून कॉज करती है टोटल रेनफॉल का। मोर देन 75 कर रही है हमारी साउथ वेस्ट मानसून। और बाकी का कैसे होगा वो हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 397, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस मूव्स फ्रॉम। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है वो किस डायरेक्शन में मूव करती हैं? दैट इज वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। ओके, तो यही जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं ये भी रेनफॉल कॉज करती है इंडिया में ड्यूरिंग दी विंटर्स। ओके, तो जो बाकी की रेनफॉल है वो इनसे हो रही है। ओके, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस मूव किस डायरेक्शन में कर रही है? दैट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस? क्या है व्हाट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस? तो ये क्या है? इट इज डिफाइंड एज ए लो प्रेशर साइक्लोनिक सर्कुलेशन इन द विंड अबव द सरफेस विच मूव्स फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज टू हिमालयन माउंटेन्स। तो ये क्या है? लो प्रेशर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। ओके, साइक्लोन की फॉर्म में जो है विंड मूव कर रही है। ओके, और वेस्टर्न कंट्रीज़ में जैसे इंग्लैंड हो गया और हमारा इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी, तो ये कंट्रीज़ हैं वहाँ से जो है इंडिया की तरफ और जो है ये मूव करती है। ओके, वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है। तो वहाँ से ये हिमालयन माउंटेन्स में जैसे जम्मू कश्मीर है, इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट जो है वहाँ पे मूव करती है और रेनफॉल कॉज करती है ड्यूरिंग दी विंटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द मेन पीरियड व्हेन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कैरी रेनफॉल इन नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। ओके, तो कौन सा टाइम है साल का जहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है रेनफॉल कर रही है इन नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया? द आंसर इज दिसंबर टू मार्च। ओके, वही विंटर्स का टाइम दिसंबर टू मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 400 जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आर वेरी यूजफुल फॉर डैश क्रॉप्स। तो कौन सी क्रॉप्स के लिए ये बेटर रहेंगी? तो एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड से हैं आप, तो विंटर में अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आ रही है तो उस समय कौन सा सीज़न है? तो आप वही बता सकते हैं यहाँ पे आंसर में। तो आंसर इज रबी सीजन। ओके, तो ये थे हमारे 400 क्वेश्चन और इस वीडियो के 50 क्वेश्चन। आई होप वीडियोस आपको अच्छी लग रही होंगी और इसका फीडबैक आप ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में, कैसा आपको फील हो रहा है। और आगे और भी अगर कुछ चाहते हैं, किसी बुक को कवर करना चाहते हैं आप, तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा आपको तो उसके बारे में भी आप बताइए। वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी वीडियोस का लिंक आपको टाइमली मिलता रहे। इसके अलावा हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में विद पार्ट नंबर 9। तब तक के लिए थैंक यू।